हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे और टॉपिक का नाम है कुछ विशेष प्रकार के समाकलन। इसका पहला फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में अंडर रूट लगा दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चौथा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, यही वाला यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। एक पांचवा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब इसमें ए स्क्वायर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर बाद में है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और अगर इन दोनों में किसी में भी हम प्लस लगा दें तो छठा फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अगर बीच में प्लस लगाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सातवां है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप का कोई समाकलन आता है तो उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेंगे, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। उसके बाद जो पीछे 6 फार्मूले थे उनमें से कोई ना कोई एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें पूर्ववर्ग बनाना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो 1/a बाहर हो जाएगा डी एक्स अपॉन, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ए कॉमन लिया है तो बी अपॉन ए होगा इंटू एक्स और प्लस सी अपॉन ए। जब कोई नंबर या लेटर कॉमन लिया जाता है तो वो सबके डिवाइड में चला जाता है। 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स को ऐसा ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर x का गुणांक है b अपॉन a और b अपॉन a का आधा करेंगे। b अपॉन a का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन 2a और b अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, x के गुणांक का आधा करेंगे तो जब आधा किया जाएगा तो ये होगा b अपॉन 2a और इसका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को जोड़ देंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और इतना ही घटा देंगे और प्लस लिख देंगे c अपॉन a। b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को जोड़ दिया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को घटा दिया। अब यहाँ से ये बन जाएगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये फार्मूला होगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस इस वाले टर्म को हम ऐसा ही नोट कर लेंगे c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसमें c अपॉन a को पहले लिख दिया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब ये हमारा बन गया कांस्टेंट टर्म
और ये टर्म x वाला है, इस वाले को हम x मान लेंगे, t मान लेंगे। x प्लस बी अपॉन 2a बराबर हो जाएगा t। यहाँ से t मान लिया तो ये होगा dx और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा dt, यानी dx बराबर dt। अब dx की जगह पर रख देंगे dt और 1 अपॉन a बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको हमने माना t तो ये हो गया t स्क्वायर और प्लस ये है कांस्टेंट तो इसको लिख देंगे कांस्टेंट और इसके ऊपर हम स्क्वायर भी लगा देंगे। इसको हमें स्क्वायर के रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो पीछे 6 फार्मूले हमने पढ़े थे उनमें से कोई ना कोई एक फार्मूला बन जाएगा और उस फार्मूले को हम लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का समाकलन इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 8वां फार्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी 7वें के तरीके का है, जिस तरीके से हमने 7वें को हल किया था उसी तरीके से हम 8वें को भी हल करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन, फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे और पीछे जो 6 फार्मूले 1 से लेकर के 6 तक के फार्मूले थे उसमें से कोई ना कोई एक फार्मूला लग जाएगा, वो फार्मूला लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आएगा मेथड नंबर 9, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप का अगर कोई समाकलन मेरे पास होगा तो उसको हम पहले ये जो रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है इसको हम नोट कर लेंगे px प्लस क्यू और px प्लस क्यू को हम रखेंगे a। यहाँ पर a कांस्टेंट है और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन हो जाएगा 2ax प्लस b, 2ax प्लस b। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x पावर n का फार्मूला लगेगा तो 2ax और प्लस b और कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और फिर प्लस b लिख लेंगे। इस तरीके से रखेंगे और फिर हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिस्थापन लगाएंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाला 10वें का भी इसी तरीके से किया जाएगा। तो इनको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये मेथड हमारे ज़्यादा समझ में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx अपॉन एक्स पावर 6 प्लस 1। तो इसमें प्रतिस्थापन लग जाएगा। यहाँ पर x की पावर 6 को हम लिख देंगे x क्यूब का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx अपॉन एक्स क्यूब को लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर, x की पावर 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ पर x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होता है तो x क्यूब को t मानो, इसका अवकलन ऊपर रखा हुआ है, x क्यूब बराबर t मान लेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। 3x स्क्वायर dx की जगह पर dt रख देंगे, अपॉन में x क्यूब की जगह पर t रखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे प्लस 1। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप का हो गया। ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स और t की वैल्यू है x क्यूब प्लस c। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर है। तो इस 4x स्क्वायर को हमें लिखना है 2x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब 2x बराबर t मान लेंगे, 2x का डेरिवेटिव dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, हो जाएगा dt अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट से बाहर हो जाएगा और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x को माना था t, तो 2x की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा।
1/2। अब यहाँ पर log वाला फार्मूला बन गया, अंडर रूट हो और दोनों पर स्क्वायर लगा हो, बीच में प्लस हो, तो फार्मूला होता है log ऑफ t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। इसमें हमने फार्मूला लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है, तो ये फार्मूला बन जाएगा log ऑफ x की जगह पर t, और अब बाद में यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 log ऑफ t की वैल्यू 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x की t की जगह पर 2x रखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 2 माइनस एक्स बराबर t मान लिया जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का अवकलन dx और बराबर हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी माइनस dt। dx की जगह पर माइनस dt रखना है, यहाँ पर dx की जगह पर रखो माइनस dt, तो माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स की जगह पर t रखेंगे तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1। ये भी फार्मूला बन गया माइनस लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, माइनस लॉग ऑफ t की वैल्यू है 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर 5x बराबर t, तो 5 इंटू डी एक्स बराबर dt। 5 यहाँ पर गुणांक है, गुणांक का डेरिवेटिव नहीं किया जाता तो 5 ऐसे रहेगा, x का dx और बराबर t का dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर रखेंगे dt अपॉन, और यहाँ से 5 हट के अपॉन में 5 हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 1/5। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/a, a की वैल्यू है 3, 1/5 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन होता है साइन इनवर्स t अपॉन 3 और प्लस c। t की वैल्यू रख लेंगे 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू है 5x अपॉन में 3 और प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो इसमें हम 3 को ले लेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, x dx अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 है, तो इसको हम लिख देंगे रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब रूट 2x स्क्वायर बराबर t। अब रूट 2 ऐसा ही रहेगा और x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो 2 रूट 2x इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा dt। अब 2 रूट 2 को अपॉन में भेज दो तो x dx बराबर dt अपॉन 2 रूट 2। तो 3 अपॉन 2 रूट 2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा dt x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 रूट 2 बाहर हो गया, 1 प्लस इसकी जगह पर रखेंगे t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2 और ये बन गया tan इनवर्स t। अब t की वैल्यू रख देंगे तो 3 अपॉन 2 रूट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6, एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब को टी मान लो, एक्स क्यूब बराबर टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स अब बराबर हो जाएगा डी टी। अब कलन कर दिया, अब 3x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो यहाँ से 3 हटा करके अपॉन में भेज देंगे, तो 1/3 बार इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/3 इंटू, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, तो 1/2 ए की वैल्यू 1 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, तो ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स की वैल्यू टी अपॉन ए माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 6 लॉग ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू है एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स के अपॉन में ये लिख दिया, 1 के अपॉन में ये लिख दिया, दोनों जगह इंटीग्रेशन और डी एक्स कराया। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर होगा dt अपॉन 2, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट टी। अगर हम इसको टी स्क्वायर यहाँ पर मान लें तो ये हो जाएगा 2t dt, और ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, x dx बराबर आ जाएगा t dt। अब देखिएगा यहाँ पर आसानी क्या हो गई, x dx की जगह पर हो जाएगा dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर t स्क्वायर रखेंगे और अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, dt अपॉन टी और माइनस इंटीग्रेशन आप ये वाला ऐसे कर लो dx अपॉन, इसमें नहीं हमने प्रतिस्थापन लगाया, प्रतिस्थापन इस वाले पार्ट में लगाया है, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया लॉग टी और टी लॉग टी माइनस ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और टी की यहाँ रख लेंगे वैल्यू, तो लॉग ऑफ, अब देखिए टी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो टी की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स पावर 6 प्लस ए की पावर 6, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब बराबर टी मान लेंगे, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन 3, 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, तो 1/3 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट
टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब टी की वैल्यू रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख दो 2 स्क्वायर। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स बराबर मान लेंगे टी, और टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट, ये हो गया टी स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख लेंगे। लॉग ऑफ टी की वैल्यू है टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे तक जितने भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे।